पिछली वीडियो में हमने स्नैपशॉट्स जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन उसकी स्टडी की थी, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। बच्चों, आज हम इसी बुक का स्नैपशॉट्स का जो सेकंड लेसन है, द एड्रेस, इसकी आज हम स्टडी करेंगे। ये जो लेसन है इसको लिखा है मार्गो मिंको ने। बच्चों, ये लेसन हमें ये बताता है कि युद्ध की जो विभीषिका होती है उससे पहले और उसके बाद जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको किस तरह से कितने मुसीबतों का, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और युद्ध कभी भी किसी को विजय नहीं दिलाता। युद्ध में हमेशा दोनों पक्षों की हार होती है और सामान्य जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त भयावह हो जाता है। बच्चों, हॉलैंड में जो युद्ध हुआ उससे पहले ये जो पाठ है, ये लेसन है, ये युद्ध से पहले और युद्ध के बाद दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम युद्ध से पहले की बात करते हैं, जिसमें एक माँ अपनी छोटी बेटी के साथ में रहती है और उसके घर पर बिल्कुल शांति है। उसके आसपास बहुत सारी चीजें हैं और इवन उनके जो बर्तन हैं वो भी चांदी के हैं, लेकिन बच्ची को ये बात पता नहीं होती। जैसे युद्ध के बारे में पता चलता है तो वो माँ अपनी एक पुरानी जो सहेली थी, जो उनकी जान पहचान वाली थी, वो उनके घर पर आती है और आने के बाद वो अपनी बेटी जो बहुत छोटी थी उससे उनका इंट्रोडक्शन कराती हैं और वो कहती हैं, देखो बेटा, ये मिसेस डॉर्लिंग हैं, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और ये तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। वो लेडी बार बार उनके घर पर आती है तो उस बच्ची की माँ उस लेडी के साथ घर के जो सामान है, जो बहुत बहुमूल्य सामान था, उन सामान को एक एक करके वो उनको देती रहती है, इस डर से कि पता नहीं कब युद्ध शुरू हो जाए और युद्ध शुरू होने के बाद में पता नहीं इस घर का क्या हो, सामान का क्या हो। अगर उस लेडी के घर पर रहेगा तो वो सामान सुरक्षित रहेगा। चूंकि बच्ची छोटी थी, इस बात को वो समझ नहीं पा रही थी और वो बार बार माँ से एक ही प्रश्न पूछती थी कि माँ, आप ये घर का सब सामान इनको दे रही हैं, क्या ये सुरक्षित रहेगा? माँ ने उनको डांट कर चुप कर दिया कि बेटा, ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, हम इन लेडी के बारे में ये बात नहीं सोच सकते हैं। उसी प्रकार वो धीरे धीरे सामान ले जाती रही, वो अपने घर पर रखती रही। बच्चों, फिर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में सब कुछ तहस नहस हो गया। बहुत सालों बाद में जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो उसे अपनी माँ की वो चीजें याद आने लगी और वो सोचने लगी, क्यों ना मैं उस लेडी से जाकर एक बार मिल लूं। उसको एड्रेस आज भी याद था। माँ ने बताया था, मिसेस डॉर्लिंग, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। ये पूरा एड्रेस उसके दिमाग में था। उसने सोचा कि माँ की चीजों को मैं और वहां जाकर देखूं, और वो चुपचाप ट्रेन द्वारा उस एड्रेस पर पहुंची। जब उसने दरवाजे पर बेल बजाई तो कोई लेडी बाहर आई। निस्संदेह वो वही मिसेस डॉर्लिंग थी। उन्होंने उस घर के बाहर जो नेम प्लेट थी उसमें देख लिया था, मिसेस डॉर्लिंग, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। लेकिन जब उन्होंने उस लेडीज का, क्या आप मुझे जानती हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी को नहीं जानती। उन्होंने पहचानने से मना कर दिया। उस बच्ची को, उस लड़की को बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने कई बार उसे बताया कि ये जो हरा जो कार्डिगन वो लेडी पहने हुई थी, ये वही कार्डिगन था जो उसकी माँ ने उस लेडी को दिया था। और वो देखने के बाद में भी वो लेडी भी समझ गई थी कि ये बच्ची वही बड़ी होकर वो लड़की है जो मुझसे मिलने आई है। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने उसको कोई तवज्जो नहीं दी और इस प्रकार वो जो लड़की थी वो वहां से लौटने लगी। उसे दुख इस बात का था कि उस लेडी ने और उस बच्ची को पहचानने से इनकार कर दिया था। लौटने के बाद में वो अपने छोटे से कमरे में अकेली रहती थी। वही वो चीजें जो थी, वो उदासीपन उसके मन में बढ़ती थी, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थी। बार बार उसे अपनी माँ की चीजें, माँ की याद आती थी। एक बार पुनः उसने सोचा कि मैं उस एड्रेस पर जाऊं और एड्रेस पर जाने के बाद जो माँ द्वारा दी गई चीज है, उन चीजों को मैं एक बार देखूं। उसके मन में बहुत इच्छा थी। वह पुनः वहां उस एड्रेस पर पहुंची, मार्कोनी स्ट्रीट, मिसेस डॉर्लिंग, हाउस नंबर 46।
जब वहां पहुंची तो अब की बार मिसेस डॉर्लिंग उसको नहीं मिली। वहां पर एक 15 वर्ष की छोटी बच्ची, शायद उनकी बेटी थी, और उस बेटी ने दरवाजा खोला। इस लड़की ने बताया कि मैं उन मिसेस डॉर्लिंग से मिलने आई हूं। तो बेटी ने बताया कि अभी वो घर पर नहीं है, आप चाहें तो अंदर आकर बैठ सकती हैं। तुरंत वो गलियारे में से और सीधे घर के अंदर उसने प्रवेश किया। वो देखना चाहती थी कि मेरी माँ की वस्तुएं कहाँ हैं, जिसमें छुरी, कांटे, कार्डिगन था, मेज पोश था और बहुत सारी चीजें थी, कप्स थे, मग थे। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि वो जो कमरा था उसमें बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, और वहां जो सामान रखा हुआ था, कब से शायद वो सफाई नहीं हुई थी। अजीब तरह की हर चीज में से एक उसको एहसास हुआ, शायद वो इन चीजों को देखना नहीं चाहती थी। उस बच्ची ने उससे, लड़की से कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। उसने मेजपोश की तरफ देखा, उसमें छेद हो रहा था, और वो लाइनिंग उसने साफ की तो उसे पता लग गया ये मेजपोश भी पुराना है। और वो जो छुरी कांटे थे वो दराज में रखे हुए थे। लड़की ने कहा कि आप इस छुरी कांट को देखिए, लेकिन तब तक इस लड़की का मन इतना ज्यादा उचट गया था, वो वहां पर किसी भी चीज को देखना उसको नहीं चाहती थी। शायद कारण ये था कि उसने सोचा कि ये चीजें जो मेरी माँ से संबंधित हैं, अब जब माँ ही नहीं है तो इन चीजों को ले जाकर, इन चीजों को स्पर्श करके, इन चीजों को देखकर मैं क्या करूंगी। शायद उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे अपने आप को इन पुरानी चीजों से, इन पुराने एहसासों से, अनुभवों से उबरना है। युद्ध की विभीषिका की जिन चीजों में छाप है, उन चीजों को मुझे हटाना है और जीवन में आगे बढ़े आना है, क्योंकि ये वस्तुएं उन लोगों से संबंधित हैं जो इस दुनिया में विद्यमान नहीं है। तो ऐसे इमोशनल एटमॉस्फेयर में उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि ना तो मैं इन चीजों को लेकर जाऊंगी और ना ही मैं कभी इन चीजों के बारे में किसी से बात करूंगी, और जीवन को अपने ढंग से मैं जीऊंगी। तो बच्चों, ये जो पूरी कहानी मैंने अभी आपको बताई शॉर्ट में हिंदी में, ये एक ऐसी बच्ची, ऐसी लड़की की कहानी है जो पुरानी चीजों से, अतीत से सिमट कर नहीं रहना चाहती, बल्कि जीवन को और आगे बढ़ाकर जीना चाहती है। जीवन को वर्तमान में जीना चाहती है, जिससे पुरानी चीजें उसके जीवन में रुकावट ना डालें। तो बच्चों, ये मैंने अभी आपको जो कहानी सुनाई, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।